गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं टॉपिक पढ़ा रहा था आपको प्लोनोमियस। अब प्लोनोमियस के मैंने 2.1 एंड 2.2 का जो वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिया। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपका 2.3 है। तो चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, गैरों को तो खुद हम लूट लेते हैं। चलिए, खैर से बात की बात है। देखिएगा, हम लोग आज क्या बताने वाले हैं, 2.3 पढ़ने वाले हैं। और 2.3 में आपका क्या है भाई साहब, तो 2.3 में आपका त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो हम लोग त्रिघात बहुपद के जानने वाले हैं। देखो, ध्यान से देखोगे इसके बारे में। बस आप क्या करो कि 30 मिनट या 45 मिनट के लिए मेरे को दिमाग दे दो, मैं उसको रख लूंगा, ठीक है। रखने के बाद मैं त्रिघात बहुपद को अच्छा से पढ़ा के उसमें डाल दूंगा। डालने के बाद तुमको दिमाग वापस कर दूंगा, जो तुम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो मेरे को 30 से 45 मिनट तक तुम्हारा दिमाग चाहिए, ठीक है। तो दे देना मेरे को, ठीक है। चलो देखो इधर, पहले त्रिघात बहुपद का मानक रूप लिखते हैं। मानक रूप, सर मानक रूप होता क्या है? तो मानक रूप मतलब होता क्या है भाई साहब, तो तुम ध्यान समझना। मानक रूप मतलब होता है दिखता कैसा है, होता कैसा मानक रूप, मतलब त्रिघात बहुपद दिखता कैसा है। तो भाई हम तुमको वो बताते हैं। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये तुम्हारा त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। जहां जहां मैं बात बता दूं तुमको, जहां ए इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। यदि तुम ए का मान जीरो बना दोगे ना भाई साहब, ए का मान तुम जीरो बनाओगे तो जीरो से एक्स क्यू मल्टीप्लाई कर एक्स क्यू तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और एक्स क्यू खत्म होने के बाद तुम्हारा त्रिघात बहुपद नहीं रह पाएगा। इसलिए तुम ए इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखना, ताकि ए का मान कभी जीरो में ना होगा। तो ये तुम्हारा त्रिघात बहुपद का मानक रूप हो गया, ठीक है। अब मैंने तुमको बात बताया था बहुत अच्छी से कि एक घातीय बहुपद का शून्यक 1 होता है, द्विघातीय बहुपद का शून्यक 2 होता है, त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है। यानी जो मैं त्रिघात बहुपद तुमको बताने वाला हूँ, इसका शून्यक क्या होगा, तो इसका शून्यक 3 होगा। उस तीनों शून्यक के बीच में मैं संबंध तुमको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या बताने वाला हूँ? संबंध बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देखना, त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बीच में संबंध, ठीक है। तो देखना, माना कि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। अल्फा बीटा और गामा है। तो अल्फा बीटा गामा में तीनों में संबंध होता क्या है सर? तो तुम संबंध देखना। पहला संबंध तुमको हो जाएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। यानी सर तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तुम किस प्रकार से लिखोगे, तो तुम एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक तुम्हारा बी है, तो तुम बी लिखोगे, बटा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक ए है, तो तुम ए लिखोगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर तुमको माइनस लगाना पड़ेगा। यानी पहला संबंध तुम्हारा हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। दूसरा संबंध तुम्हारा होता है क्या, ध्यान सुनोगे, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग। सर आप ही क्या बात बताना चाह रहे हैं मेरे को, तो अच्छा समझाओ। देखो मैं बात बता रहा हूं ना, दो दो करके तुम शून्यकों का पहले गुणनफल कर दो। दो दो करने का मतलब, तो पहले तुम करो अल्फा बीटा के साथ गुणनफल, फिर तुम करो बीटा गामा के साथ गुणनफल, फिर करो गामा अल्फा के साथ गुणनफल। तुम गुणा कर लोगे, गुणनफल करने के बाद तुमको इसको ऐड कर देना है। यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान तुम्हारा हो जाएगा एक्स का गुणांक सी बटा एक्स क्यू का गुणांक ए।
और ये तुम्हारा होगा प्लस में, ये तुम्हारा किस में हो जाएगा, प्लस में। इसको भी माइनस नहीं कर देना, ये तुम्हारा प्लस में होगा। तो त्रिघात बहुपद का जो शून्यक अल्फा बीटा गामा, मैं उसके भी संबंध बता रहा हूँ। पहला शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए हो जाएगा। दूसरा दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का जो योग है, योग होगा, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान तुम्हारा सी बटा ए हो जाएगा। और तुम्हारा तीसरा में बन जाता है भाई साहब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल बोलने का मतलब होता है क्या, तो अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा। तो अल्फा बीटा इंटू गामा तुम किस प्रकार लिखोगे, तो अल्फा बीटा इंटू गामा का मान तुमको जानता है क्या होता है, जानते हो क्या होता है, तुम्हारा जो कांस्टेंट टर्म डी है तुम डी को लिख दो, उसके बाद तुम्हारा जो एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक तुम लिख दो। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा होगा माइनस में, किस में होगा, माइनस में। हाँ, आप मेरे साथ थोड़ा दोहराना, ठीक है, दोहराना। त्रिघात बहुपद, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। मानक रूप सर, तो मानक रूप बोलना ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए इज इक्वल टू नॉट जीरो, ए हो गया तुम्हारा त्रिघात बहुपद का मानक रूप। अगला, त्रिघात बहुपद का तीन शून्यक होता है, तुम जानते हो। पहला शून्यक अल्फा बीटा गामा, मैंने माना त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का जो शून्यक है अल्फा बीटा और गामा है, तो इन शून्यकों के बीच में संबंध क्या होने वाला है, तो संबंध क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। पहला संबंध तुम्हारा होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोलने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो तुम्हारा होने वाला माइनस बी बटा ए। उसके बाद तुम्हारा दो दो करके शून्यकों का गुणनफलों का योग, मतलब दो दो करके तुम गुना कर दो, गुना करने के बाद तुम जोड़ दो, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान कितना हो जाएगा तुम्हारा सी बटा ए। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा इंटू गामा, तो इसका मान कितना हो जाएगा माइनस डी बटा ए। अब इसको समझ गया ना, अच्छा सब समझ गए ना इसको, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत है तो तुम बोलो, नहीं ना है, जब कोई दिक्कत नहीं तो भाई तुम इसको नोट कर लो, जल्दी नोट करो, जल्दी 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 नोट करो। हाँ, दिमाग तो मेरे पास है पर तुम कॉपी में नोट करो, ठीक है, दिमाग में नोट नहीं करना है, दिमाग में मैं डाल रहा हूँ तुमको, मैं दिमाग में घुसा रहा हूँ, तुम अभी कॉपी में लिखो। इरेज कर दें, चलो ठीक है। देखोगे अब तुमको ना कभी कभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन बोल देगा मेरे भाई एवं बहनों लोग, मेरे सिस्टर एवं ब्रदर लोग, ऐसा ऐसा कभी कभी क्वेश्चन बोल देगा ना तुमको कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक है, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक है, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। यानी आपके ना त्रिघात बहुपद का तीनों शून्यक तुमको दे दिया है, और तीनों शून्यक देने के बाद बोल रहा है कि चलो अब तुम त्रिघात बहुपद निकालो। तो उस स्थिति में तुम क्या करोगे, तो मैं लिख रहा हूं, तुम ध्यान से देखोगे। यदि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक है, त्रिघात बहुपद का शून्यक है, तो त्रिघात बहुपद बराबर तुमको फॉर्मूला एक होता है जो तुमको रट्टा मारना है कि एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। तुमको इसको रट्टा मारना है, क्या करना है तुमको, इसको रट्टा मारना है, एट एनी कॉस्ट रट्टा मारना है तुमको।
यदि अल्फा बीटा गामा किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक है तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो पहले तुम क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा को तीनों को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद यहाँ लिख दोगे, पहले एक्स क्यू लिख दोगे, फिर माइनस, तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ से लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस दो दो करके गुणनफल करके जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद तुम यहाँ लिख दोगे एक्स, फिर अल्फा बीटा इंटू गामा तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बाबू लोग समझ में आ गया, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, ठीक है। मेहनत को अपना नशा बना लो, मेहनत को अपना नशा बना लो, फिर यह नशा तुम्हें कामयाबी के दीदार करवा देगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? मेहनत को अपनी नशा बना लो, फिर यह नशा तेरी कामयाबी को दीदार करवा देगी। समझ में आया? देखो, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक है तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जो 2.3 था, 2.1 2.2 का मैंने वीडियो बनाकर अपलोड किया, और जो तुम्हारा मैं 2.3 बता रहा हूँ, 2.3 का जो थ्योरी होता है जिस पर क्वेश्चन निर्भर करता है, मैं वो पूरा बात आपको बता दिया। पहला बात बताया शून्यकों के बीच में संबंध, पहले मैंने मानक रूप बताया एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। फिर मैंने क्या बताया तुमको, अल्फा बीटा और गामा में संबंध बताया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा डी बटा ए माइनस डी बटा ए। ठीक है, फिर मैंने बताया कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है तो त्रिघात बहुपद इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, मैंने थ्योरी को कंप्लीट किया, अब मैं डायरेक्ट आता हूँ क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन समझोगे? समझोगे, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, थैंक यू। तुम्हारे जैसे बच्चे मिल जाना तो मैं तो भाई साहब कुछ नहीं बोल सकता। चलो, तो हम एक्सरसाइज 2.3 में प्रवेश करते हैं, इंटर मारते हैं। ठीक है, तो पहला तुमको क्वेश्चन बोलेगा क्या कि भागा है क्वेश्चन। हाँ देखते हैं, हाँ पहला भागा ही है कि तुमको पी एक्स में जी एक्स से भागा देना है, भागा देने के बाद तुमको भागफल निकालना, शेषफल निकालना है। ठीक है, जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्या कि तुम्हारा पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, तो पी एक्स इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है कि 2x क्यू प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, को जी एक्स कितना दिया हुआ है x प्लस 2 से भाग दें और भागफल तथा शेषफल निकालें। तुम लोग को पता है एक मैं बात बोलता हूँ, लाइफ में ना पैसा कौड़ी धन दौलत सब चले जाना वापस आ सकता है, तुम कमा लोगे, तुम्हारे पास दिमाग है, कमा लोगे। ठीक है, कमा लोगे। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस, इसको कभी मत खोना तुम। जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाए ना, दुनिया में कोई सा भी तुमको लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्सन हो, छोड़ दो तुम उसको। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाए, दुनिया का कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तुम छोड़ दो उसको। कॉन्फिडेंस तुमको इतनी बड़ी मुकाम तक लेके जा सकती है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो कॉन्फिडेंस को भी रखना है, समझा? मैं माइक के सामने मोबाइल के सामने बोल रहा हूँ, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, कितने अच्छे से मैं बोल लेता हूँ। तुम लोग कभी ना मोबाइल के सामने ट्राई करके देखना, बोल कर देखना किस प्रकार से तुमको हेजिटेशन होता है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना तुम। भाई साहब बात ऐसी है कि सबसे बड़ा पैसा है, और पैसा कमाने के लिए तुम लोग को तो पढ़ना पड़ेगा, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम लोग को भी पढ़ना पड़ेगा। बात ऐसा, सबसे बड़ा पैसा है, पैसा कमाने के लिए पढ़ना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखोगे, इस पी एक्स में इस जी एक्स से तुमको भागा देना है। अब भागा देने के बाद तुमको भागफल निकालना और शेषफल निकालना है। तो चलो मैं भागा देना स्टार्ट करता हूँ। 2x होल क्यूब प्लस 3x प्लस 1 को मैं भागा देता हूँ कितना से, तो x प्लस 2 से। ठीक है, भागा देने के बाद मेरे को शेषफल निकालना है। भागा में तुमको दो चीज का केयर करना है। इस फर्स्ट टर्म को देखो
तुमको इसको नहीं देखना, ये अपने आप मल्टीप्लाई कर लेगा। ये बेचारा बहुत ईमानदार आदमी होता है ना, बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा आदमी है। तो तुमको इसको देखना है और इसको के बाद तुमको इसको देखना है, इसको बाद इसको देखना है। अब तुम सोचो सोचो, तुम्हारे पास दिमाग है। सॉरी मेरे को दे दिया है, कोई बात नहीं, वापस मैं 2 मिनट के लिए दे रहा हूँ, चलो तुम रखो। अब सोचो कि x में तुम किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि तुम्हारा 2x³ आ जाए। सोचो सोचो बताओ मेरे को, x में तुम किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि तुम्हारा मल्टीप्लाई करने के बाद 2x³ आ जाए। तो मेरे को लगता है सर कि x में 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के 2 आ जाएगा, एंड x और x² मिलकर x³ आ जाएगा। हाँ सोचा सही, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, यानी 2x² से मल्टीप्लाई करना है। तो तुम 2x से मल्टीप्लाई करोगे, 2x² को यहाँ पर लिख दो, और 2x² जैसे ही x मल्टीप्लाई करेगा 2x² से तो 2x³ आ जाएगा, 2x³ रख दो। आई दो कहेगा कि भैया हमको कहे इसे छोड़ दिया, हम भी मल्टीप्लाई करेंगे, करवा दो ना। तो ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, 2 दूनी 4, तो 4 को लिख दो, x² है x² के लिख दो। तुमको अब क्या करना है, साइन को चेंज करना, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस। यहाँ प्लस है माइनस कर दो, माइनस करने के बाद देखो ई से तुम्हारा कट जाएगा, कट जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, 4x² इसकी जाति का कोई है, स्क्वायर में कहीं भी ऊपर है देखो तो है, जाति का कोई है, कोई जाति का नहीं है भैया, कोई जाति का नहीं है। तो तुमको ऐसे ही उतार दो, -4x², माइनस साइन किया, साइन चेंज किया तो माइनस उतार दो, 4x² है 4x² को उतार दो, ये प्लस में 3x है, प्लस में 3x को तुम उतार दो। अभी 1 को तुम वहां ही रहने दो, ठीक है। अब फिर से तुमको वही बात सोचना है जो जो तुम 1 मिनट पहले सोचा था, कि x में किस चीज से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि -4x² आ जाए, x में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि -4x² आ जाए। तो मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम x में -4x से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा 4x² आ जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4, x² अब 2 कहेगा भैया मेरे को क्यों अकेले छोड़ रहे हो, मेरे को भी मल्टीप्लाई करवा दो ना। तो ये 2 मल्टीप्लाई करेगा, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8x, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो तुम। देखो प्लस साइन चेंज करो, जहां माइनस वहां प्लस, जहां प्लस वहां माइनस, साइन को चेंज कर दो। जैसे ही तुम चेंज करोगे तो 4x² से 4x² तुम्हारा कट जाएगा, 8 और 3 बचा, तुम दोनों को जोड़ दोगे तुम्हारा 11x हो जाएगा, और तुम 1 को ऐसे उतार दोगे, उतार दोगे ना, उतार दोगे। अब तुमको फिर वही बात सोचना जो तुम 1 मिनट पहले सोच रहा था, कि हम x में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे सर कि 11x आ जाए। बोलो x में तुम किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे ताकि तुम्हारे 11x आ जाए। तो मेरे को ऐसा लगता है सर कि मैं ना 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाँ तुम 11 से मल्टीप्लाई करके देखो, 11 11 11x आ जाएगा। बिल्कुल सही तुम मल्टीप्लाई किया बाबू, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। 2 से 11 मल्टीप्लाई करोगे, 11 दूनी 22 आ जाएगा। बस तुम साइन को चेंज कर दो, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, इसे ही कट जाएगा। 22 में से 1 घटेगा, -1 ऐसे बचेगा। यानी तुम्हारा जो भागफल था, भागफल तुम्हारा आ गया, भागफल इसी को ना बोलते हो, भागफल तुम्हारा आ गया 2x² -4x + 11, एंड जो शेषफल है, शेषफल तुम्हारा कितना आ गया, तो शेषफल तुम्हारा आ गया -21। समझ में आया? आया समझ में? मजे वाली बात है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इरेज कर दे। तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो यार, बहुत पसंद पड़ते हो मेरे को, थैंक यू यार, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो इरेज करते हैं, ठीक है। देखोगे अगला क्वेश्चन मैं यही बता रहा हूँ तुमको, बस यही करना। भी एक मैं भी भागा करना 2 क्वेश्चन बताऊंगा तुमको, मेरे को वीडियो लेकर जाना 40 मिनट तक, ठीक है। तो मैं 2 को भागा और मैं बताऊंगा तुमको। बोल रहा है क्या कि px तुम्हारा दिया हुआ है भाई साहब कि x के पावर 6 है, x के पावर 4 है, फिर x के पावर q है, x के पावर स्क्वायर है,
फिर तुम्हारा 2x है, फिर तुम्हारा 2 है, और इसको तुमको भागा देना है gx से। gx तुम्हारा दिया हुआ x प्लस 1, एक्स क्यू प्लस 1। अब भागा देने के बाद तुमको निकालना इसका भागफल और शेषफल। देखोगे ध्यान से ये तुमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा जो भागा वाला क्वेश्चन है, मैं इसका गारंटी देता हूँ तुमको 100% 2 नंबर में आएगा, कोई नहीं हटाने वाला इसको। एट एनी कॉस्ट आएगा तुमको, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा। ऑब्जेक्टिव में शायद ना डाल दे 1 नंबर का, और 2 नंबर का तुम्हारा फिक्स ही आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तुम इस बात को तुमको बीच में रखना, x के पावर 6, x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर स्क्वायर एंड 2x है, 2x प्लस 2 है 2, एंड एक्स क्यू प्लस 1 को एक्स क्यू प्लस 1 पे यहाँ रख देना है। तुम याद करो, मैंने पिछले जन्म में बताया तुमको कि तुमको इसको देखना है और इसको देखना है। बोलो एक्स क्यू में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें ताकि तुम्हारा एक्स के पावर 6 आ जाए। बोलोगे भैया एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो एक्स क्यू हो जाएगा और एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6 हो जाएगा। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मत बोलना बाबू, गलत है तुम्हारा। तुमको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, ए के पावर m मल्टीप्लाई ए के पावर n। जब बेस सेम होता है ना, नीचे वाला जब सेम होता है तो नीचे वाला तुम नीचे वाला ऐसे ही लिख दो और दोनों पावर को जोड़ दो m प्लस n। ये मेथड है तुम्हारा। तो तुम ध्यान से देखो ना भाई साहब, नीचे वाला सेम को सेम लिखोगे ना, बेस जोड़ोगे ना 3 2 5, तो x के पावर 5 ही आया है ना, हमको 6 लाना ना भाई साहब। तो हमको किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर? तो हमको बाबू एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स क्यू में अगर एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को हम एक्स लिखेंगे और क्यू क्यू मिलके 3 3 मिलके 3 और 3 मिलके क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा बाबू। बोलो सर मैं तो समझ गया इस बात को। ऑब्वियसली सही समझाना, समझ गया। मैं इरेज कर दूं, इरेज कर देता हूँ। यानी हमको सर इतना लाने के लिए इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x3 से। हाँ बिल्कुल सही समझा तुम। जैसे तुम x को x लिखोगे, पावर जोड़ोगे 3 और 3 6 हो जाएगा, तुम 6 लिख देना। 1 कहेगा कि हम क्यों बचे रहे, हमसे क्या दुश्मनी है, हमको ही मल्टीप्लाई करवा दो ना, तो 1 भी मल्टीप्लाई करके एक्स क्यू हो जाएगा। मैंने क्या बोला तुमको? साइन को चेंज करना। चलो साइन को चेंज करो, माइनस माइनस चेंज कर दिया। तुम ध्यान से देखो, मैं एक बात बताता हूँ, तुम ध्यान से देखो, ई एक्स के पावर 6 एक्स के पावर 6 खत्म हो गया, एक्स के पावर क्यू प्लस एक्स के पावर क्यू माइनस खत्म हो गया। बचा तुम्हारा एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4 को लिख दो। बचा तुम्हारा एक्स स्क्वायर को लिख दो। बचा तुम्हारा 2x, तो 2x को भी लिख दो। ये 2 को अभी यहाँ रहने दो, मैं बाद में लिखूंगा इसको, ठीक है। अब तुम फिर से अपना शैतानी दिमाग लगाओ, जो तुम बचपन में लगाते थे ना कि एक ठेला मार के कपाड़ फोड़ दिया था, लगाता था ना ऐसा दिमाग। हमारा मारा है, मार के फोड़ देगा माथा उठा। अब फोड़ता था कि नहीं उसको? मार के फोड़ देता था रियली में। तो तुमको वही वाला शैतानी दिमाग यहाँ पर लगाना है। बताओ एक्स क्यू में तुम किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे ताकि एक्स के पावर 4 आ जाएगा? तो सर एक्स क्यू में अगर हम एक्स 1 से मल्टीप्लाई कर दें, या तो तुम इसको एक्स भी बोल सकते हो, पावर मतलब 1 बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम एक्स को एक्स लिख देंगे और 3 1 4 लिख देंगे। हाँ सर एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। हाँ तो सोचो मत, तुम करो। एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स और एक्स क्यूब मिल के एक्स का पावर 4 हो जाएगा। एंड 1 कहेगा भैया मेरे को क्यों छोड़ रखे हो, बताओ हमसे दुश्मनी है कोई? तो एक्स मल्टीप्लाई कर लेगा एक्स से, तो यहाँ एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस ये सही बात तुम्हारा कट गया। एंड एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर तुम लिख दो। और तुम ध्यान से देखो, 2x प्लस में माइनस एक्स माइनस में, 2x में से अगर माइनस एक्स को घटाएंगे तो सिर्फ तुम्हारा x बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा। अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स घटा, आपका एक्स स्क्वायर बच गया। सॉरी एक्स स्क्वायर में कोई जाति नहीं था, तो एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे उतारा। एंड 2x है, यहाँ माइनस एक्स है, 2x में से अगर x को घटाओगे ना बाबू, तो तुम्हारा x बचेगा। कितना बचेगा? x बचेगा। अभी तुम 2 को जो छोड़ा था, तुम 2 को यहाँ पे लेकर आ जाओ। अब तुम सोचो कि हमको इसको काटना है, और इसको काटने के लिए तुम इसमें किस चीज मल्टीप्लाई करोगे? होने वाला ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही एक्स क्यू है, तो होने वाला नहीं है। तो तुम्हारा ही शेषफल ही हो गया।
यानी तुम्हारा भागफल क्या हो गया, तो भागफल तुम्हारा जो हुआ भाई साहब, वो भागफल तुम्हारा हो गया एक्स क्यू प्लस एक्स, एंड जो शेषफल तुम्हारा हुआ, शेषफल क्या हो गया भाई साहब, तो शेषफल तुम्हारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये है तुम्हारा आंसर। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। इरेज कर दे सच्ची में, ओके ठीक है, इरेज कर देता हूँ। अगला बात देखोगे, अगला बात देखोगे तुम्हारा क्वेश्चन किस प्रकार से बोलेगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, मैं एक क्वेश्चन और भागा के बता देता हूँ। जैसे तुम्हारा बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब पीएक्स तुम्हारा दिया हुआ है, पीएक्स तुम्हारा कितना दिया हुआ है, तो पीएक्स तुम्हारा इस प्रकार से दिया हुआ है कि पीएक्स इज इक्वल टू पीएक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स के पावर 4 माइनस 1 है, एंड जीएक्स इज इक्वल टू तुमको कितना दिया हुआ है, जीएक्स इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है एक्स प्लस 1 है। अब पीएक्स में तुमको जीएक्स से भागा देना, भागा देने के बाद भागफल और शेषफल निकालना है। तो चलो तुम बनाना स्टार्ट करो। पीएक्स है, पीएक्स को तुम बीच में रखो, एक्स के पावर 4 माइनस 1 हो गया, एंड एक्स प्लस 1 इधर हो गया। अब तुमको सोचना है, ठीक है, जो मैंने पिछले जन्म में तुमको बताया था, तुमको सोचना क्या है कि एक्स में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें ताकि एक्स के पावर 4 आ जाए। तो तुम एक्स में मल्टीप्लाई कर दो एक्स क्यूब से। तो मैंने भी बोला कि बेस के बेस तुम ऐसे लिख दोगे, नीचे वाला के नीचे वाला, एंड पावर 1 है 3 है, 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी सर हम एक्स में एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हाँ बाबू, तुम एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो तुम एक्स क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे तुम एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करके एक्स के पावर 4 आ जाएगा, और 1 बोलेगा भैया मेरे को क्यों छोटा, क्यों कोई दुश्मनी है क्या हमसे, तो 1 को तुम मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स के पावर 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। बोलो ये एक्स के पावर 4 से एक्स के पावर 4 खत्म। ये माइनस एक्स क्यू है ना, माइनस एक्स क्यू को तुम यहां पर उतार दो, ये -1 है ना, -1 को उतार दो। अब फिर से तुमको वही सोचना है कि हम एक्स में किस चीज से मल्टीप्लाई करें ताकि तुमको एक्स क्यू आ जाए। तो तुम मल्टीप्लाई कर दो -x स्क्वायर से, एक्स के एक्स लिख देंगे, -x हो जाएगा, 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा। 1 कहेगा भैया हमसे कोई दुश्मनी तो बताओ, हम निपटा लेते हैं इसे, क्यों हमको बार बार छोड़ दे रहे हो। नहीं छोड़ना नहीं, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस, इससे बात तुम्हारा कट जाएगा। ये तुम्हारा बच्चा एक्स स्क्वायर तुम लिख दो, एंड -1 बचा, -1 को तुम लिख दो, ठीक है। अब फिर तुमको वही सोचना है कि एक्स स्क्वायर को किस चीज से मल्टीप्लाई करें इसमें ताकि एक्स स्क्वायर आ जाए। तो तुम एक्स से मल्टीप्लाई करो, जैसे तुम एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स का पावर स्क्वायर होगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -x आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी +x आ जाएगा तुम्हारा। अब तुम सोचो, साइन को चेंज करना है, माइनस माइनस ई से ही काटा, तुम्हारा -x बच गया, -1 बचा। अब तुमको इसको काटना है तो इसको किस से मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम -1 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स में -1 से मल्टीप्लाई करोगे -x आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेगा -1 हो जाएगा, प्लस प्लस ई बात सी बात खत्म, ई बात सी बात खत्म, शेषफल तुम्हारा 0 बचा। यानी भागफल जो तुम्हारा बचा भाई साहब, भागफल कितना बचा, तो भागफल बचा x³ -x स्क्वायर प्लस x -1, एंड जो शेषफल तुम्हारा है, शेषफल कितना बचा भाई साहब, तो शेषफल तुम्हारा बचा 0। कितना बचा, 0। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है तो तुम बोलो, कोई दिक्कत नहीं, इरेज कर दे सच्ची में, ओके मैं इरेज करता हूँ। अब तुमको एक टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से बोलेगा, भागा मैंने तीनों बताया, उम्मीद है आप पूरा बना लोगे। जानते हो केसी सिन्हा की किताब अभी मेरे पास है, तो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 2 बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 3 बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 4 बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 5 बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 6 बना लोगे, 6 का पूरा बना लोगे, 7 का भी पूरा बना लोगे, हाँ 7 का भी पूरा बना लोगे। इसमें बोल रहा है कि जांच करके बताए कि जो प्रथम बहुपद है वो दूसरे बहुपद के गुणनखंड है या नहीं है। तो तुमको इसमें भी भागा ही देना है। अब भागा देने के बाद यदि शेषफल 0 आ जाए तो हम बोलेंगे गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। तो 7 तक बना लोगे, बचा तुम्हारा 9, ठीक है। तो तुम 9 को देखोगे, ठीक है, 9 देखोगे। 9 का एक क्वेश्चन बताते हैं, नहीं 9 से पहले हम ना तुमको 10 बताते हैं। देखोगे तुमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, 1 2 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है, शून्याङ्क वाले
त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है तुमको बाबू, छोटू रे, तुमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें तुमको एक शून्यक दिया हुआ है, दो शून्यक दिया हुआ है, तीनों शून्यक दिया हुआ है। चलो तुम इसको अल्फा मान लो कि अल्फा बराबर 1 है, माना कि अल्फा बराबर 1 है, बीटा बराबर तुम्हारा 2 है एंड गामा बराबर तुम्हारा 3 है, मान लो। तुम त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या जानते हो बाबू, बताओ मेरे को। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला तुम क्या जानते हो? तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला यही होता है सर कि एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, यही ना जानते हो। यानी सर हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी चाहिए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा भी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी चाहिए। तो तुम क्या करो कि पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लो, यानी शून्यकों का योग। शून्यकों का योग तुम्हारा क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तुम निकाल लो। बोलो अल्फा का मान 1 है 1 लिखो, बीटा का मान 2 है 2 लिखो, गामा का मान 3 है 3 लिखो, 3 2 5 1 6 6 लिख दो। यानी तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना बात आ गया? तो 6 आ गया। आया? अब तुम दो दो करके शून्यकों का योग निकाल लो। तुम किस प्रकार निकालोगे दो दो करके? तो दो दो करके तुमको इस प्रकार निकालना पड़ेगा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखोगे अल्फा के मान तुम्हारा 1 है 1 रखो मल्टीप्लाई, बीटा का मान 2 है 2 रखो प्लस, बीटा का मान 2 है 2 रखो, गामा का मान 3 है 3 रखो प्लस, गामा का मान 3 है 3 रखो एंड अल्फा का मान 1 है 1 रखो। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 6 9 2 11। यानी सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर 11 आ गया ना? हाँ बाबू 11 आया तुम्हारा। ठीक, अब तीसरा बात क्या निकालना तुमको? दो बात तो निकाला, एक बात दो बात निकाल लिया, तीसरा बात तुमको क्या निकालना? देखो मैं तीसरा बात, बोर्ड छोटा है मेरा ना, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, तो मैं तीसरा बात को देखो यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ठीक, यानी हमको अल्फा बीटा इंटू गामा निकालना है। तो अल्फा का मान 1 है 1 रख दो, बीटा का मान 2 है 2 रख दो, गामा का मान 3 है 3 रख दो। बोलो 3 दूनी 6 6 एकम 6। यानी सर आपको ना, आप तो सही से निकाल दिए कि एक्स क्यू है, एक्स क्यू तुम लिख दो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आप 6 लाए हो तो 6 लिख दो, एक्स स्क्वायर है आप एक्स स्क्वायर लिख दो। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान आप 11 रखे हो तो आप 11 ला दो, 1 से 1 ला दो माइनस अल्फा बीटा गामा का मान 6 है तुम 6 लिख दो। ये तुम्हारा जो है त्रिघात बहुपद निकल कर आ गया। ध्यान से मेरे बात सुनोगे। 1 2 3 एक त्रिघात बहुपद था जिसका शून्यक 1 2 3 था, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करो। तो मैंने इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, इसको गामा मान लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला, तीनों को जोड़ दिया 1 2 3 6 आ गया। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकाला तो बनाने के बाद 11 आ गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाला तो उसका मान 6 आ गया। अब त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला ही होता है कि एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। तो इसका मान ऐसे लिख दिया, इसका मान 6 है 6 मैंने लिख दिया, इसका मान 11 11 लिखा, इसका मान -6 मैंने 6 लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत है? तो त्रिघात बहुपद तुम्हारा निकल गया। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो तुम। कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और बता दूं, देखो मैं इरेज कर दूं सच्ची में ना? ठीक है मैं इरेज कर रहा हूं। देखोगे अगला तुम्हारा दे दिया है कि -3 है -2 है 2 है 2 है, ठीक है, -3 -2 2 शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तुम किस प्रकार निकालोगे? बोलो अल्फा का मान तुम्हारा -3 हो गया, बीटा का मान -2 हो गया, गामा का मान 2 हो गया, हो गया ना? हो गया। तुमको पहले निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बोलो अल्फा का मान -3 सर, बीटा का मान -2 सर,
गामा का मान 2 से 2 तो कट जाएगा सर, बचेगा -3। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर तुम क्या लेकर आ गए हो, -3। ठीक है, अगला तुम्हारा क्या है, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तुम किस प्रकार निकालोगे, बोलो अल्फा का मान तुम्हारा -3 है, -3। बीटा का मान -2 है तो -2 लिख दो, प्लस बीटा का मान -2 है तो -2 लिख दो, एंड गामा का मान 2 है तो तुम 2 लिख दो। अल्फा का मान 2 है, 2 लिख दो, एंड गामा का मान -3 है तो -3 लिख दो। 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 6, माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 6 4 10, और 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, वो भी माइनस में। अगला तुमको क्या निकालना है, तो अगला तुमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बोलो अल्फा का मान -3, बीटा का मान -2, एंड गामा का मान 2। बोलो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। हमको निकालना क्या, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, बात बताओ हमको। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला तुम्हारा होता है क्या, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स हो गया, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा का एक्स, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बोलोगे एक्स क्यू है, एक्स क्यू को रहने दो, अल्फा बीटा गामा का मान तो कितना लाओ, -3, तो तुम -3x रख दो, प्लस अल्फा इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा का मान -4 लाओ, -4x रख दो, माइनस अल्फा बीटा गामा का मान 12 लाओ, 12 रख दो। एक्स क्यू रहने दो, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा, और -12 है, -12। त्रिघात बहुपद तुम्हारा आ गया। चलो ठीक है, कोई बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो गया। इरेज कर दूं सच्ची में, ओके, इरेज करता हूँ, इरेज किया, ठीक है। चलो ठीक है, एक लास्ट टाइप्स का क्वेश्चन देख लो। आपको दो टाइप्स का क्वेश्चन बताया, एक इसमें भागा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना होता है, ठीक है। देखो कोई क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट इसी प्रकार से दे देगा, जैसे 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 तुमको बोल देगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 4 है, बोल देगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान 8 है, फिर बोल देगा अल्फा बीटा इंटू गामा का मान 12 है, तो त्रिघात बहुपद निकालो। सर सिंपल है ना, तीनों तो दिया है ना, आपका फॉर्मूला इसी पर आधारित है, आप डायरेक्ट मान रख दोगे, तुम्हारा बन जाएगा। केसी सिन्हा में तुमको एक किताब मिलेगा, सॉरी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ।